Industry leaders, friends, good afternoon and a very warm welcome to this webinar on Code on Wages. Dear friends, today is a very special day for the private security industry. We are honored by the presence of the Honorable Minister, Labour and Employment, Government of India, Shri Santosh Gangwar ji. Dear friends, let me just highlight some data points to set the context. India is one of the largest labor markets in the world. I'll give you some numbers. There are 55 crore workforce or labor force in India. 55 crore. Out of this 55 crore, 25 crore workers work in agriculture, in farm sector. 30 crore work outside the farm sector. They are non-agri workers, 30 crores. Out of these 30 crore non-agri workers, roughly 15 crore persons are employed in government sector or in private sector. And the remaining 15 crore people are engaged in some form of self-employment or micro-enterprises, something of that kind. Out of the 15 crore persons who are employed in this country, 6 crore persons are under organized sector, formal sector. 6 crore people out of 15 crore get Provident Fund benefit, ESI benefit and other such statutory benefits in the country. 6 crore. And why I am highlighting that number, sir, is that out of the 6 crore, more than 50 lakh come from sectors like private security, facility management and such sectors. So sir, in fact, more than 10% or approximately 10% of the organized labor force in this country or 10% of people who are in PF or ESI coverage are from the private security, facility management and this sector, sir. Sir, we are not just a large labor intensive sector. मैं ये भी बताना चाहूंगा that we are a essential services sector. सर, आपके ध्यान में होगा कि कोविड और नेशनल लॉकडाउन के दौरान देश में जब सारी चीजें बंद हो गई, उसके बावजूद प्राइवेट सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक्स और कैश वैन की व्यवस्था और क्लीनिंग और हाइजीन सर्विस में काम करने वाले लोगों को भारत सरकार ने एसेंशियल सर्विसेज का दर्जा दिया. सर, कल जीडीपी का डेटा आया फर्स्ट क्वार्टर का. अप्रैल टू जून क्वार्टर में देश में 24% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ. शायद उसका एक बड़ा कारण यह रहा कि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में और जून में ज्यादातर समय देश के अन्य भाग बंदी में थे. कोर सेक्टर की रिकवरी बहुत तेजी से हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार और आप सभी के नेतृत्व में देश बहुत ही जल्द रिकवरी करेगा. और सर, मैं एक बिंदु इसलिए टच कर रहा हूं क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जबकि पूरे देश में इकोनॉमी 24% घटी है, इस दौरान भी प्राइवेट सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट और कैश जैसे सेक्टर पे 24% की तुलना में कम इंपैक्ट आया है. दे आर लेस इंपैक्टेड सेक्टर. और सर, इस लेस इंपैक्ट के दो कारण हैं जिनका मैं पूरा का पूरा श्रेय मोदी सरकार को देना चाहूंगा. फर्स्ट सर, अगर मार्च 25 तारीख को भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारे सेक्टर को एसेंशियल सर्विस का दर्जा नहीं दिया होता तो हमारे लाखों लाख वर्कर बेरोजगार हो गए रहते और उन्हें वापस अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता. लेकिन सही समय पे मोदी सरकार का एसेंशियल सर्विस कैटेगराइजेशन के फैसले ने इस देश में भारी जॉब क्राइसिस इस सेक्टर में बचाया. दूसरा फैसला सर, आपके मंत्रालय ने अप्रैल महीने में एक सर्कुलर जारी करके, प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक सर्कुलर जारी करके एक स्पष्ट किया कि जो एसेंशियल सर्विस के वर्कर हैं, जो क्लीनिंग वर्कर है या कैश वैन में काम करने वाले लोग हैं, जो गार्ड हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान भी दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया,
सुरक्षा की, सफाई की व्यवस्था देखी, अन्य काम किए। ऐसे लोगों को पेमेंट दी जाए, इनकी देखभाल की जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सर आपके पहल से फैसला किया। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं करीबन 15-20 अप्रैल के पास आपके पास आया था मिलने के लिए। कोरोना लॉकडाउन पीक पे था, लेकिन उसके बावजूद आपने पर्सनली समय दिया, पर्सनली मेरी बात सुनी, और तत्काल 3 से 4 रोज के अंदर आपने ये सर्कुलर निकलवाने का काम किया, जिससे लाखों लाख लोगों का रोजगार बच पाया। उनको लॉकडाउन के दौरान तनख्वाह, पीएफ, ईएसआई और अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई। इन दो विषयों को लेकर सर, इन दो कार्रवाई से आप लोगों ने हमारे सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार को बचाया है, और साथ ही साथ हमारे जो 10,000 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन लोगों ने छोटी मझोली एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां खड़ी की हैं, इनको भी एक तरह से, और बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति हो सकती थी, ऐसी कठिन परिस्थिति ना हो पाए, आप लोगों के एसेंशियल सर्विस के फैसले और लेबर मिनिस्ट्री के समय के सर्कुलर से इस इंडस्ट्री को बहुत ही फायदा हुआ है सर। आपने हमको सेफगार्ड किया है, आपके हम कृतज्ञ हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, श्री ऋतुराज सिन्हा जी, अध्यक्ष निजी सुरक्षा उद्योग समिति, और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मित्रों, आप सभी को मेरा अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि चौकीदार की महत्ता इस बात से साफ हो जाती है कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी स्वयं को देश का चौकीदार मानते हैं। एक कर्मठ और जिम्मेदार चौकीदार का होना किसी भी देश, राज्य, सरकार, संस्थान और परिवार की सुरक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए एक अनिवार्य हिस्सा है। वर्तमान में इन विषम परिस्थितियों में आज आप सभी के बीच निजी सुरक्षा के उद्देश्य से जुड़कर सेवा कर्मियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे इसकी प्रसन्नता हो रही है। और इस बैठक के माध्यम से आपने कुछ सुझाव भी देने का काम किया है। निजी सिक्योरिटी इंडस्ट्री का योगदान और महत्ता इतनी ही नहीं है कि वो हमारे और समाज के हर वर्ग की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, बल्कि इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता ये भी है कि इस क्षेत्र के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रोजगार मिलता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि निजी सुरक्षा क्षेत्र के श्रमिकों के लिए हमारी सरकार जहां एक तरफ वर्तमान नीतियों को सरल बनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आवश्यकता अनुसार नई नीतियों का भी निर्माण कर रही है। इस कार्य के लिए हमने फिक्की की निजी सुरक्षा उद्योग समिति के साथ विभिन्न स्तरों पर चर्चा भी की है, ताकि हमें नीतिगत मुद्दों पर उचित सलाह तथा जमीनी स्तर से जुड़ी जानकारियां प्राप्त हो सकें। मित्रों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि लेबर रिफॉर्म्स हमारी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम में से एक है। हमारी सरकार ने कोड ऑन वेजेस के माध्यम से करोड़ों श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी का कानूनी अधिकार दिया है। वहीं हमारी सरकार ने कोड ऑन वेजेस में इस क्षेत्र से जुड़े तर्क संगत बदलाव करने हेतु आपके साथ चर्चा कर आपका दृष्टिकोण तथा निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों पर इसके प्रभाव को जाना है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, कोड ऑन वेजेस में जो नियम बन रहे हैं उसमें जो सुझाव आपके द्वारा दिए गए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, शेड्यूल ई के वर्गीकरण पर दोबारा विचार किया जाएगा, जिससे आपके द्वारा जो विसंगतियां बताई गई हैं उसे दूर करने का काम किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स का प्रतिनिधित्व को कमेटी में लाया जाएगा। इसके अलावा भी आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं, आप हमें
एक लिखकर कंसोलिडेट रूप से फिक्की की तरफ से दे दें तो हम उस पर विचार करेंगे।